यही बात मैंने उनसे आग्रह की है कि देश में जो हालात बने हुए हैं और जो मोदी सरकार जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का गला घोंट रही है, उनको खत्म करने में लगी हुई है, ऐसे में देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। इसके लिए पूरी कांग्रेस को एकजुट होकर के पूरे देश में हमें खड़गे साहब और राहुल जी के नेतृत्व में काम करना है और जो ये गलत काम कर रहे हैं इनका पुरजोर शब्दों में विरोध करना है। और हमारी कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो सबको साथ लेकर के चलती है और इनकी आइडियोलॉजी, क्योंकि ये गोडसे को मानने वाले हैं, तो इनकी आइडियोलॉजी है कि अगर कोई बोले तो उसकी गोली मारो, इनको खत्म करो, इनकी आवाज को दबाने का काम करो। तो ये इस एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि एक हमारे राजस्थान के बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान वकील और कांग्रेस में भी रहे, लेकिन भाजपा और एनडीए सरकार ने उन्होंने उनको पहले राज्यपाल बनाया और उपराष्ट्रपति बनाया। और अब ऐसी क्या बात हो गई कि उनको बीच में त्याग पत्र देना पड़ा, देने के लिए वो विवश हो गए। तो ये देश के लोकतंत्र प्रणाली के ऊपर सवाल उठाते हैं और जो तानाशाह सरकारें काम कर रही हैं उनके ऊपर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। और जनता की ये बात पूरी समझ में आ गई कि इनका एक ही एजेंडा है कि किसान परिवारों को, दलित को, पिछड़ों को, गरीब श्रवण को, सबको यूज करो, वोट ले, भ्रमित करो और उसके बाद में जहां वो अगर हमारी तानाशाही को नहीं माने तो उसको फेंक दो, काट करके फेंक दो सिस्टम से। तो ये मैं समझता हूं कि देश के लिए ठीक है। पूरे देश की निगाह राजस्थान पर आकर टिकी है, क्योंकि जिस वोट बैंक के लिए उनको लिया गया था, राज्यपाल बनाया गया, सक्रिय राजनीति में राज्यपाल बनाया, उसके बाद इस स्थिति की राजस्थान में उस जाट बैंक को लेकर बीजेपी पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, एक जाति की बात नहीं है, पूरे राजस्थान का अपमान हुआ है, पूरे राजस्थान की 36 कौमों का अपमान हुआ है। वो राजस्थान का बेटा था और उसका अगर इस तरीके से इस्तीफा लिया गया है या उसको मजबूर किया गया देने के लिए, तो दोनों ही बातें देश के लिए खतरनाक है, संविधान के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इसलिए मैं तो समझता हूं कि 36 कौम इस बात को विचार जरूर करेंगे और उनके एक जहन में जरूर आएगा कि ये जो डबल इंजनों की सरकारें बन रही हैं, ये संविधान को नहीं मानती हैं, ये लोकतंत्र को नहीं मानती हैं और तानाशाह के रास्ते के ऊपर चल करके और कुचलने का काम कर रहे हैं और लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। इनकी ये पैटर्न रहा है इनका कि यूज करो और फिर थ्रो, यूज एंड थ्रो। आप देखा ना, राजस्थान में बीजेपी ने काम कराया था और जो हुआ सो आपने देखा होगा कि ऊपर से पर्ची आई। आप बताइए, जो काम करने वाले थे, चाहे राजेंद्र राठौड़ जी थे, चाहे सतीश पूनिया जी थे, चाहे सीपी जोशी जी थे, चाहे कोई बीजेपी के दूसरे नेता होंगे, वसुंधरा राजे जी थी, उनमें से क्यों नहीं बना भाई? उनकी मेहनत में कोई कमी थी क्या? तो भजनलाल जी कहीं थे क्या पिक्चर में कि भजनलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? तो आप समझ सकते हो कि उनका यही है कि जनता को चाहने वाला नेता नहीं होना चाहिए, जनता को चाहने वाला जो है वो काम नहीं होना चाहिए, या जनता जिसको पसंद करती है वो काम नहीं होना चाहिए। हम दो और हमारे दो का जो पैटर्न चल रहा है वो देश के लिए खतरनाक है। बीजेपी ये कह रही है, कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान था कि लोकतंत्र पे हमला, संविधान पे हमला, तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन हमने कोई पद